मेरे YouTube देखने वाले मेरे सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आज के समय में कोरोना काल चल रहा है और ये वैश्विक महामारी के रूप में फैल चुका है और हमारे देश में भी इसने पूरे अपने पांव पसार रखे हैं। इसमें आप लोगों से मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले तो अपने मन को मजबूत करें। यदि किसी कारणवश हम इसकी चपेट में भी आते हैं तो सबसे पहले मन को इतना मजबूत रखें कि हम अपने ऊपर आई विपत्ति को कैसे भी टाल देंगे। अधिकांश लोगों में ये देखा जा रहा है कि डर और दहशत से वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो मन से डर और दहशत को दूर रखें और दूसरा जो है काबिल डॉक्टरों से अपना इलाज करवाएं और उनकी योग्यता के ऊपर विश्वास करें। तीसरा, यदि हमारा मन मजबूत है तो हमारे शरीर में उस तरह के द्रव्य अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं कि जो भी विजातीय तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनका विरोध करने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम तो यह है कि अनावश्यक आप लोग घरों से बाहर न निकले। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तीसरा, मास्क का उपयोग करें। यह जो है जनहित में आप लोगों के लिए एक मेरी छोटी सी विनती है। वीडियो तो खैर मैं बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा विषय से हट के ये चर्चा बार बार करना ज़रूरी है और हम अपने जो भी सगे संबंधी है उनका उत्साहवर्धन करते रहें और सावधानी बरतने को कहें। दोस्तों, यह आप देख रहे हैं, यह है ज़मीन की दरारें। दरारों के ऊपर मैंने YouTube में सर्च किया तो मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जो इनके बारे में डिटेल में बता दे। तो आज मैं आपको आपके ही आसपास की ज़मीन घुमा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये दरारें आप देख रहे हैं, ये दरारें, ये जैसा कि काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी के अंदर ये दरारें आपको दिख रही है। ये दरारें जो है कुछ सेंटीमीटर से लेके 2-2.5 मीटर तक गहरी हो सकती है। अब ये प्रश्न ये है कि ये दरारें क्यों बनती हैं? तो ये दरारें इसलिए बनती हैं कि वर्षा का जल रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाता है और इसके बाद में वहाँ पर वर्षा काल में एकत्रित होता है। इसके बाद में आप जानते हैं कि जल एक ऐसा तत्व है जो निरंतर गति करता रहता है और सबसे ज़्यादा विश्व में हवा और पानी यही गतिशील है। तो नंबर 1 पर वायु है और नंबर 2 पर जो है जल है। तो जल के कण जो है हर तापमान पर अपना कार्य करते हैं। जैसे ही जो उनके पास तापमान होता है जल कणों के पास में, वो अगर तापमान बढ़ता है तो वो भाप के रूप में परिवर्तित होकर और ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। और ये दरारें जैसा कि बता रही हैं कि कितने प्रेशर के साथ में वो भाप बाहर आती है और ज़मीन को भी फाड़ देती है।
दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बारीक बारीक घास उगी है और मई का आखिरी सप्ताह है। इस सप्ताह में भी यहाँ हरियाली है। अब इस मिट्टी की जो है जल धारण क्षमता ज़्यादा है और इसके नीचे की जो चट्टानें हैं उनमें भी पानी है जो सतत इस मिट्टी को पानी वाष्प के रूप में सप्लाई करते रहती है। तो ऐसी जगह पे आप जो है देख रहे हैं कि यह नन्हे नन्हे घास के तिनके जो हरे हैं इस भाप के सहारे ही जीवित है, ये पानी की वाष्प के सहारे ही जीवित है। मित्रों, ये स्ट्रक्चर जो है अभी ओरिजिनल फॉर्मेशन पे है, इसमें मनुष्य के द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह जल चक्र है। दूसरा, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे स्थानों से वर्षा का पानी अपने आप जमीन में चला जाता है। अब एक ही जगह पर जमीन के रिचार्जिंग और वाष्पीकरण दोनों चीज़ों को दिखाया। ये देखिए, ये ऐसे गड्ढों से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जमीन में अच्छी मोटी धार के रूप में प्रवेश कर जाता है। ये सब गड्ढे हैं। ये डायरेक्ट जो है वर्षा का पानी यहाँ एकत्र होता है और चट्टानों के बीच में दरारें ढूंढ करके और वहाँ से अपने आप जमीन में चला जाता है। ये देख रहे हैं आप। तो इन स्थानों को जहाँ से ज़मीन के अंदर पानी जाता है, हम लोग कोशिश करें कि ऐसे स्पॉट जो है संरक्षित कर दें और हो सके तो ऐसे स्थानों पर मिट्टी और बाहर का कोई गंदगी न जाए, छोटे छोटे चेंबर भी बनाए जा सकते हैं जो बिना लागत के होते हैं। ये देखिए, ये रिचार्जिंग पिट कहलाते हैं और ये कुदरती तौर पर है। परंतु हम मनुष्य क्या है, सिर्फ पानी का दोहन ही दोहन कर रहे हैं, पर कुदरत अपने काम एक साथ कर रही है। ज़मीन में पानी भी भेजती है और उस ज़मीन को जब वो ज़्यादा नीचे चला जाता है तो पानी के वाष्प के रूप में इस वनस्पति का संधारण भी करती है, देखभाल भी करती है। ये बारीक बारीक तिनकों को जीवित रखते हैं और मई के माह में आप यह हरियाली देख रहे हैं। यह कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऐसे स्थानों पर ट्यूबवेल जब करेंगे तो 150-200 फीट पर प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा और ये फ्लैट एरिया अगर काफ़ी लंबाई चौड़ाई का है, मान लो 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ बारिश का पानी एकत्र होता है, तो हमको यहाँ ऐसे इलाकों में इन संरचनाओं को सुरक्षित रखते हुए और निर्माण कार्य कर सकते हैं। और ट्यूबवेल जो है यहाँ ज़्यादा गहरे कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पर ऐसे स्थान पर ये सबमर्ज एरिया कहलाता है, यहाँ से बरसात का पानी जितना भी, जैसे 1000 मिलीमीटर बरसात हुई, पूरा का पूरा पानी इस एरिया में वहीं नीचे बैठ जाता है और बाहर नहीं जाता है और यह चक्र जो है लगातार चलते रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर हम कुएं कराते हैं तो कुएं भी बड़े सफल होते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अधिक ऐसे क्षेत्रों में अधिक गहरे ट्यूबवेल नहीं कराना चाहिए। नीचे का जो फर्स्ट एक्वीफर आता है, पहला वाला एक्वीफर आता है, उस एक्वीफर के बाद में जहाँ हार्ड मिलता है छोड़ दें, भले ही 150, 200, 250 फीट हो, लेकिन उस हार्ड स्टार्टा को हम पंचर ना करें। अगर पंचर करेंगे तो इस एरिए का
जितना भी स्टोरेज वाटर है, स्टोरेज पानी है इस एरिया का, वो अगले एक्वीफर में चला जाएगा और फिर यह एरिया जो है बंजर हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।